नीरज चोपड़ा ने आज एक नया इतिहास रचा है। कई सालों की तपस्या थी उनकी जो आज रंग लाई है। कई सालों का इंतजार था भारतवासियों का, क्योंकि एथलेटिक्स में भारत को कोई मेडल अब तक नहीं मिला था। लगभग 100 साल हो चुके थे, लेकिन अब जो है पहला मेडल मिला है, वो भी गोल्ड। एथलेटिक्स में पहला मेडल गोल्ड मिला है। पूरा देश गर्व कर रहा है। पूरे देश की दुआएं थी नीरज चोपड़ा के साथ, पूरे देश की उम्मीदें थी नीरज के साथ, और साथ ही साथ 13 साल बाद गोल्ड मेडल इंडिया के पाले में पड़ा है। तो नीरज के लिए पूरा देश ही खुश है। साथ ही साथ उनका परिवार काफी ज्यादा इस समय गर्व महसूस कर रहा है, फक्र महसूस कर रहे हैं। उनकी बहन है, उनकी माँ है, उनकी ताई है, सब यहाँ पर जुटे हुए हैं, जश्न मना रहे हैं। ये बताइए कि इतना आप लोगों का तपस्या रही होगी, कितनी तपस्या रही होगी आज जिसका फल ये। जी, हमारे पूरे परिवार ने बहुत तपस्या की है इसके लिए। जैसे हमारा पहले बिल्कुल मतलब आर्थिक स्थिति हमारी पहले ठीक नहीं थी। तो हमारे घर में जैसे हमारे 3 चाचा हैं, पापा हैं, तो उन्होंने सबने मिलकर ये डिसीजन लिया था। जैसे नीरज सबसे बड़े थे घर में, तो उन्होंने सबने मिलकर ये डिसीजन लिया था कि इसका जेवलिन की तरफ इतना रुझान है तो हमें इसके लिए मतलब इसका साथ देना चाहिए। और जैसे जैसे नीरज ने दिन प्रतिदिन अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और उनके प्रदर्शन को देखते हुए फिर ये दिखा कि मतलब हाँ, नीरज इसमें कुछ कर सकता है, तो पूरे परिवार ने उनका साथ देना बिल्कुल शुरू कर दिया। उनकी डाइट पर, उनकी प्रैक्टिस पर तो ऐसा मतलब कभी नहीं हुआ कि मतलब किसी चीज की कमी रही हो। आर्थिक रूप से आप लोग इतने ज्यादा मजबूत नहीं थे उस समय जब उन्होंने शुरुआत की थी जेवलिन की। तो कैसे समय कट रहा था, कैसे उन्होंने मेहनत की, कैसे उन सब चीजों से उभरे? सॉरी, नहीं, किस तरह से मतलब शुरुआत में कैसे उन्होंने जो है मैनेज करा, आप लोग ने कैसे उनको सपोर्ट करा? सबसे पहले तो वो मतलौडा जिम जाने लगे। वो 6 महीने जिम में गए थे, तो मतलौडा वाली जिम बंद हो गई। फिर उन्होंने शिवाजी स्टेडियम में जाना शुरू कर दिया, क्योंकि सबसे पहले उनका वेट ओवर था। 15 साल की उम्र में लगभग 80 किलो के बराबर उनका वेट था। तो उस वेट को मेंटेन करने के लिए जो हमारे सबसे छोटे चाचा जी हैं, उन्होंने ये सोचा कि मतलब इनको अपना वेट मेंटेन करना चाहिए, इससे ही उनकी हाइट निकलेगी, वरना कहीं इनकी हाइट छोटी न रह जाए। तो इस करके वो उनको शिवाजी स्टेडियम में लेके गए और फिर वो अपनी प्रैक्टिस करते उन्होंने वजन घटाया। और उसके बाद अपने कुछ सीनियर्स को देखने के बाद उन्होंने ये सोचा कि उनको जेवलिन ट्राई करना चाहिए। और जब उन्होंने पहली बार जेवलिन ट्राई किया तो उनका बहुत ही बेस्ट गया, और इसके बाद उन्होंने सोचा कि वो जेवलिन ही करेंगे, और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पूरे देश के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। कैसे जश्न मनाएंगे, कैसे तैयारी करेंगे? जी, फिलहाल तो हमारा पूरा गांव पड़ोस सब के सब बधाइयाँ देने आए हुए थे, और अभी हम यहाँ पे स्पीकर लगा के सारी बहनें डांस करेंगी, और यहाँ पे मतलब बहुत ही खुशी का माहौल है। और नीरज जी के आने के बाद पूरा जोर शोर से तैयारी की जाएंगी उनके आने की। तैयारियां करने नीरज आएंगे इस बार मेडल हाथ में लेके? सबसे पहले तो उनको चूरमा बहुत पसंद है, जो कि उन्होंने 6 महीने से मीठा छोड़ रखा था। उनके लिए सबसे पहले चूरमा ही बनाया जाएगा, और उसको खिलाने के बाद ही उनका मतलब बहुत अच्छे से स्वागत किया जाएगा। और बस, थैंक यू। कई सारी कुर्बानियां भी उन्होंने दी हैं, कई सारी सेक्रीफाइसेस भी दिए हैं, उन पे बात करना चाहिए। कुर्बानियाँ जैसे ये मतलब शादी वगैरह थे, तो शादी है, पार्टी है, वो या फिर हमारा मतलब मान लो भाई बहन किसी का भी जन्मदिन है, तो वो किसी भी पार्टी को, किसी शादी को अटेंड नहीं कर पाते थे अपनी प्रैक्टिस के कारण। तो परिवार से दूर रहना मतलब एक बहुत ही बड़ा त्याग है। और कम मिल पाई होंगी इस पूरे दौर में? 13 साल से शुरू करा, 23 साल के हो गए, कितना कम मिल पाती है? वो शुरू में तो 6 महीने में मतलब 2-3 बार ही आते थे घर पे, और फिर जैसे ही मतलब अब्रॉड जाने लगे प्रैक्टिस के लिए,
उसके बाद फिर मतलब साल में या 6 महीने में 1-2 बार बस ऐसे ही मिल पाए थे। माँ भी हैं नीरज की मेरे साथ इस समय, माँ से भी बात करते हैं। मैम आप ये बताइए, काफी गर्व का दिन होगा आज आपके लिए, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दिन होगा, पूरा देश आपके बेटे पे गर्व कर रहा है, कैसा लग रहा है एक माँ के दिल को? माँ की दुआएं तो उनके हमेशा साथ रही होंगी। बहुत खुशी हो रही है जी, बस कह नहीं सकते कुछ, इतनी खुशी हो रही है। तो नीरज से बात हुई थी आखिरी बार, क्या बात हुई थी? बस बात तो यह हुई थी, बेटे ठीक ठाक अपनी मेहनत कर, भाई मेहनत बहुत है। कितनी मेहनत की उन्होंने ये पाने के लिए? बस जी पूछा नहीं, जमागात ने चोड़ का भगा रखा, इतनी मेहनत कर रखी छोरे ने। आज आपका बेटे को पूरा देश अपना बेटा मान रहा है, एक माँ का दिल कैसा महसूस कर रहा है? बस माँ का तो कर रहा जी, कर रहा देश का भी है। जमा सारा देश न्यू बाट देख रहा था भाई गोल्ड मेडल लेके आवे। पूरे देश का प्यार है आज नीरज के साथ। पूरे देश का आशीर्वाद और पूरे देश का प्यार जमा करती, बस फूले नहीं समा रहे जी, इतना हो रहा सारे देश। कैसे जश्न मनाने के इरादे हैं आप लोग, कैसे जश्न मना रहे हैं? बस जमा डीजे ढोल ढमक के सारी बाजेंगे जी, इतनी काफी खुशी। ज्यादा मेहनत भी की है, काफी कुछ छोड़ा भी है उन्होंने, काफी सैक्रिफाइसेस भी करे हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में। बस सारे डाल के पसीने ले रहा जी, खान के भी, खुशकी के भी, तंगी के भी, टूट फूट के भी जी, बाहर लगा जी। भी आपका बेटा ऐसे उभरा नहीं आ रहा नहीं जी, उन्हें मेहनत नहीं छोड़ी कभी भी। पीछे चाचे ताऊ सारा मौज मस्ती कर, पीछे ही कोई टेंशन नहीं, और आगे मेहनत तेरी है। ताई जी भी मौजूद हैं, आप ये बुआ जी भी मौजूद हैं। बुआ जी ये बताइए, सामाजिक कार्यक्रम में भी कम जाते थे, मीठा भी नहीं खाते थे, कई सारी कुर्बानियां करी हैं, आज उन कुर्बानियों का फल मिला है, पूरे देश का प्रेम है, कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ जी, वो कभी भी किसी शादी समारोह में किसी में नहीं आवे था जी, बस अपनी मेहनत पे, उस पर प्रैक्टिस पे ये ध्यान रखा करता। भाई मैंने प्रैक्टिस करनी है, कुछ करके दिखाना है। ये लड्डू लुड्डू तो खाना पीना तो भी फिर भी खाऊं जाऊंगे। मेहनती लड़का है जी, खूब। पहले आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं हुआ करते थे, जेवलिन भी खरीदने में परेशानियां होती थी। हाँ जी, कैसे उस समय पे मैनेज किया, कैसे प्रैक्टिस करी? सारे परिवार ने साथ दिया जी, कमा का सारे सब ने अपने बच्चे पे लाया जी, लड़के ने खूब फिर मेहनत करी। अच्छा ये बताइए, आप वापस आएंगे तो कैसे रहेगा, एक माँ का प्यार कैसे होगा? अब तो पूरे देश का प्यार आप देंगी। बस जी, बस देश पूछे ना, इतना प्यार है जी जमा करते। अब तो देश दे रहा है जी, फिर माँ प्यार देवेगी। पूरा देश प्यार दे रहा तो सारा बंड का पाछेता होगा। है, जश्न होगा, नाच गाना होगा पूरा। हाँ जी, हाँ जी ना। तो पूरे आप यहाँ पे परिवार की जो महिलाएं हैं उनसे सुन रहे थे कि काफी ज्यादा उन्होंने मेहनत करी है, काफी चीजें जो हैं त्यागी हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में भी वो नहीं जाया करते थे, अपनी पूरी निष्ठता के साथ वो प्रैक्टिस किया करते थे, वो परिश्रम किया करते थे, और उसी परिश्रम का फल है कि आज उन्होंने इतिहास रचा है, आज उन्होंने भारत का नाम रोशन करा है, देश का झंडा ऊंचा करा है, और इतिहास में एक नया दिन आज भारत के लिखा है, और आज पूरा घर उनका, पूरा परिवार और साथ ही साथ जो देश है उन पर गर्व महसूस कर रहा है। कैमरा पर्सन वरुण कुमार के साथ इलाका आजमी, एबीपी न्यूज, पानीपत, हरियाणा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।